एक समय की बात है जब रामपुर नाम के एक गांव में बंटू नाम का एक बड़ा ही चतुर आदमी रहता था। बंटू इतना चालाक था कि सब उससे बचकर रहते थे कि कहीं वो उनको बेवकूफ न बना दे, पर फिर भी वो अपनी चतुराई से सबको बेवकूफ बना ही देता था। पूरे गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो बंटू को बेवकूफ बना सके। एक दिन की बात है जब श्यामलाल और रामप्रसाद दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे कि तभी वहाँ से बंटू गुजर रहा था। देख रहे हो रामप्रसाद इस बंटू को? सही में इससे चालाक आदमी मैंने पूरे गांव में नहीं देखा। अरे तुमने तो इसे ऐसे ही चने के झाड़ पर चढ़ा रखा है, मेरे साथ चालाकी करके दिखाए तो मैं मानूं। अरे भैया, तुम तो इसके आगे कुछ नहीं हो। अरे तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में। ऐसे ऐसे 30 मार खा मेरे आगे पानी भरते थे। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर इसको बेवकूफ बना कर दिखाओ, तब मानूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर अगर जो मैंने इसे बेवकूफ बना दिया तो तुम मुझे 50 रुपए दोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर जो अगर इसने उल्टा तुम्हारा ही बेवकूफ बना दिया तो तुम मुझे 50 नहीं 200 रुपए दोगे। हाँ हाँ मुझे मंजूर है। उसके बाद रामप्रसाद अपने घर चला जाता है और सोचने लगता है कि आखिर बंटू को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। तभी रामप्रसाद की पत्नी शीला वहाँ आती है और रामप्रसाद से बोलती है, अजी इस गाय को किसी को बेच क्यों नहीं देते? ये अब दूध नहीं देती और किसी काम की नहीं रही, बेकार में इसे क्यों खिलाओ पिलाओ? हाँ तुम सही कहती हो, मैं कल ही इसे बेच कर आता हूँ। अरे पर इसे कौन खरीदेगा? बस तुम देखती जाओ। अगले दिन रामप्रसाद अपनी गाय गौरी को बरगद के पेड़ के नीचे लेकर बैठ जाता है। वहीं पर श्यामलाल भी होता है। रामप्रसाद तभी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अगर किसी को गाय चाहिए तो ले जाओ, मैं बहुत सस्ते में गाय बेच रहा हूँ। तभी वहाँ से बंटू गुजरता है और रामप्रसाद को देखकर रुक जाता है। अरे क्या? अरे भैया क्या हुआ? क्यों बेच रहे हो अपनी गौरी को? अरे वो इसकी गाय। अरे तुम चुप रहो, मुझे बोलने दो। अरे भाई बंटू, पैसों की जरा सख्त जरूरत पड़ गई है, बस इसीलिए बेच रहा हूँ इसे। हमारी इतनी बढ़िया गाय है कि क्या बताएं, इतना भर भर कर दूध देती है। अच्छा, वैसे कितने में दोगे अपनी गौरी को? 500 में दूंगा। ये तो बहुत ज्यादा है, 200 रुपए में दोगे तो बताओ। ठीक है भैया, इतने ही दे दो। अब मजबूरी में है, वरना मैं अपनी गौरी को कभी ना बेचता। रामप्रसाद अपनी गाय बंटू को बेचकर बड़ा खुश होता है और बंटू के जाने के बाद श्यामलाल को बड़े ताव से बोलता है, देखा, मैंने बोला था ना कि मैं इस बंटू को बेवकूफ बना सकता हूँ। देखो अब मैंने कैसे एक बेकार गाय को 200 रुपए में बेच दिया, जिसकी कीमत 100 रुपए भी नहीं थी। हाँ भाई, मान गए तुमको। ये लो शर्त के मुताबिक 50 रुपए। रामप्रसाद उस दिन बड़ा ही खुश हो रहा होता है, पर जब बंटू घर जाकर गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है तो गाय एक बूंद भी दूध नहीं देती। इस रामप्रसाद ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अच्छा जी, इसे लगता है पता नहीं कि बंटू क्या चीज है। अगले दिन बंटू उसी गाय को उसी बरगद के पेड़ के नीचे बांधकर खड़ा हो जाता है और लॉटरी के टिकट बांटने लगता है। आओ आओ, 10 रुपए में लॉटरी का टिकट लो और जिसकी लॉटरी निकली उसको ये गाय मिलेगी। ये सुनकर वहाँ 2-3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बंटू से 10-10 रुपए के लॉटरी के टिकट खरीद लेते हैं। बंटू 20 लॉटरी के टिकट बेच देता है, जिसके बदले उसे पूरे 200 रुपए मिल जाते हैं। अब अगले दिन हरिया की लॉटरी का टिकट निकल आता है। हरिया बड़ा खुश हो जाता है। अरे बंटू भैया, ये तो हमारा लॉटरी का टिकट निकल गया है। अब तो ये गाय हमारी हुई। अरे हाँ हरिया भैया, चलो मुबारक हो तुमको, ये ले जाओ अपनी गाय। हरिया अपनी गाय घर ले जाता है, पर जब वो गाय दूध नहीं देती तो वो अगले दिन उस गाय को लेकर वापस बंटू के पास आता है और उससे बोलता है, अरे ये गाय तो दूध ही नहीं देती, एकदम बेकार गाय है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी गाय जो किसी काम की ही नहीं है। मैं इसका क्या करूँगा? रे भैया गुस्सा मत हो, ये लो अपने 10 रुपए वापस। अब खुश? हाँ भैया, अब हम चलते हैं। बंटू फिर से अपनी गाय को लेकर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और फिर से ऐसा ही करता है। वो रोज के 100-200 रुपए भी कमाने लगता है और गाय भी घूम फिर कर उसी के पास आ जाती है। अब एक दिन जब बंटू अपनी गाय लेकर गांव के बाहर जा रहा होता है, तब उसे रास्ते में रामप्रसाद और श्यामलाल मिल जाते हैं। अरे बंटू क्या हुआ?
कहाँ घुमाने ले जा रहे हो इसे? घुमाने नहीं, पैसा कमाने ले जा रहा हूँ। इस गाय से पैसा कैसे भैया? हाँ भाई, ये काम तो बहुत बढ़िया है। मैं रोज के 100-200 के टिकट भेज देता हूँ और जिसकी गाय निकलती है उसे दे देता हूँ। अगले दिन वो गाय वापस दे जाता है, क्योंकि ये दूध तो देती नहीं है, और मैं उसे उसके 10 रुपए वापस कर देता हूँ। अब तक इस गाय से मैं पूरे 4-5 हजार रुपए कमा चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव के लोगों को बेवकूफ बनाने। बंटू वहाँ से चला जाता है, पर ये बात सुनकर रामप्रसाद और श्यामलाल के कान खड़े हो जाते हैं। मेरी 200 रुपए की गाय से इसने 4-5 हजार रुपए कमा लिए। हे भगवान, ये बंटू कितना चंट निकला। मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि इसके जैसा चंट पूरे गांव में कोई नहीं है। देखो कैसे तुम्हारी बिना दूध देने वाली गाय से भी इसने पैसा कमा लिया और तुमको भी बेवकूफ बना दिया। सही कहते हो तुम रामलाल, मैं मान गया भैया। उसके जैसा चंट पूरे गांव में तो क्या, पूरी दुनिया में कोई नहीं। हाँ, तो चलो शर्त के मुताबिक अब मुझे पूरे 200 रुपए और मेरे 50 रुपए भी दो। रामप्रसाद अपनी जेब से पैसे निकालकर श्यामलाल को दे देता है। उसकी गाय और पैसे दोनों ही चले जाते हैं और बंटू अपने चंट स्वभाव के कारण सबको बेवकूफ बनाता रहता है।